आज के टॉपिक में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में x और y के वैल्यू को निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड का चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पर, उसके बाद एलिमिनेशन मेथड, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर चर्चा की थी। आज हम लोग ग्राफिकल मेथड से कैसे x y का वैल्यू निकालना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग यहाँ ये भी जानेंगे कि ग्राफिकल मेथड में किस किस सिचुएशन पर दो इक्वेशन जो दिया रहता है उस इक्वेशन का क्या एक ही हल होगा, क्या एक से ज्यादा हल हो सकेगा, क्या दो ऐसा इक्वेशन दिया हुआ जिसमें कोई कॉमन हल होगा ही नहीं, इसके बारे में जानेंगे ग्राफिकल मेथड से। सपोज दैट मान के चलिए ये आपका ग्राफ है। हम जानते हैं कि किसी भी ग्राफ में इस लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन और इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसको ऑरिजिन कहते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स और डैश एक्स कहलाता है और हॉरिजॉन्टल ये वर्टिकल लाइन जो है वाई ओ और वाई डैश कहलाता है। किसी भी ग्राफ में हम ये जानते हैं कि इधर 1 2 3 4 पॉजिटिव, इधर होता है नेगेटिव -1 -2 -3 -4। फिर उसी प्रकार ऊपर 1 2 3 4 ये पॉजिटिव, नीचे आएंगे तो नेगेटिव -1 -2 -3 -4। ये ग्राफ का स्ट्रक्चर आप लोग 4 में भी जानते हैं, 9 क्लास में भी पढ़े हैं, 8 में भी पढ़े हैं। यहाँ केवल मुझे ये बताना है कि अगर दो इक्वेशन जिसका फॉर्मेट क्या क्या होगा। पहला इक्वेशन कहलाएगा a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल 0। दूसरा इक्वेशन होगा a2x b2y और c2 इज इक्वल 0। ये दो इक्वेशन दिया हुआ है। दो इक्वेशन से कैसे हम इसका वैल्यू निकालेंगे, एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, कौन से सिचुएशन में ये मानेंगे कि दोनों का कॉमन हल वन एंड ओनली वन अर्थात यूनिक सॉल्यूशन होगा, कि दोनों में आपस में जब हल करेंगे तो उसका सिर्फ एक और केवल एक कॉमन हल आएगा। फिर कौन सा सिचुएशन ऐसा आएगा कि दोनों इक्वेशन को आपस में जब सॉल्व करेंगे तो एक से ज्यादा अर्थात इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएगा, और कौन सा ऐसा सिचुएशन रहेगा कि दोनों में कोई भी कॉमन हल आएगा ही नहीं। कहने करते जैसे मान के चलिए ये मैंने ग्राफ खींचा, मान के चलिए इस इक्वेशन का हल आया और इस इक्वेशन का हल आया। दोनों इक्वेशन का हल अगर एक दूसरे को, मान के चलिए पहला इक्वेशन सॉल्व किए और उसका ग्राफ लाइन ये खींचे, और दूसरा इक्वेशन भी सॉल्व किए और उसका ग्राफ लाइन भी ये खींचे। जब दोनों ग्राफ लाइन एक दूसरे को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करे तो वो यूनिक सॉल्यूशन कहलाता है। अर्थात देखिए तो एक बिंदु पर कर रहा है इंटरसेक्ट, अर्थात क्या है यहां इंटरसेक्टिंग ए पॉइंट, इंटरसेक्टिंग ए पॉइंट एक लाइन पर अगर कर रहा है तो इसका क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यूनिक सॉल्यूशन। फिर दूसरा कंडीशन लेते हैं, फिर ग्राफ लिए हम, और ग्राफ लेने के बाद मान के चलिए ये दो ग्राफ खींचे, ये है y o y डैश x डैश o x। फिर दोनों ग्राफ खींचे, मान के चलिए ये ग्राफ खींचे, एक ग्राफ इस इक्वेशन को जब सोल्व किए तो ये ग्राफ खींचे, फिर इस इक्वेशन को सॉल्व किया और दूसरा ग्राफ भी इसी पे आके लाई कर गया, दोनों एक दूसरे पर लाई कर गया। अर्थात जब दोनों एक दूसरे पर क्या किया गया, जब दोनों एक दूसरे पर कॉन्सिडेंट हो जाए, दोनों एक दूसरे पर कॉन्सिडेंट कर गया, अर्थात क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन अर्थात दोनों इक्वेशन का बहुत सारा ऐसा हल है जो दोनों पे कॉमन हो रहा है। फिर उसी प्रकार एक इक्वेशन और लेते हैं, फिर एक ग्राफ लिए, यहां फिर लिखे हैं y o y डैश फिर x डैश o और x, और फिर एक ग्राफ ऐसा ले रहे हैं कि मान के चलिए पहला इक्वेशन को सॉल्व किए, उसका ग्राफ लाइन ये है, और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व किए और उसका ग्राफ लाइन ये है। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, दोनों एक दूसरे के क्या है, देखिए पैरेलल है ना, जब पैरेलल लाइंस खींचा हुआ रहे तो इस कंडीशन में क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, अर्थात कोई भी हल नहीं कहलाएगा। क्या होगा, नो हल। यहां था इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन, यहां था यूनिक सॉल्यूशन। फिर से बताया जा रहा है कि दो इक्वेशन आपका दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन में ग्राफ पर खींचेंगे, जब दोनों इक्वेशन का ग्राफ लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है तो उसका एक और केवल एक हल होगा, अर्थात वह यूनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। दूसरा, अगर ग्राफ लाइन दोनों का एक दूसरे पर लाई कर जाए, एक दूसरे पर चढ़ जाए, तो दोनों का क्या होगा, ढेर सारा सॉल्यूशन अर्थात इनफाइनाइट मिनी सॉल्यूशंस कहलाएगा।
और जब दोनों इक्वेशन का ग्राफ लाइन एक दूसरे के पैरेलल रहे, अर्थात एक दूसरे पर कहीं भी आगे जाकर के नहीं मिले, तो अर्थात उसका नो सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा। अर्थात ये ग्राफिकल मेथड से, अगर हम और शॉर्ट में अगर लिख सकें तो शॉर्ट में कैसे लिखेंगे, ये ग्राफिकल मेथड से देखिए। अगर हमें इसे शॉर्ट में लिखना है तो हम शॉर्ट में कैसे लिखेंगे वो भी देखेंगे। जैसे मान के चलिए, अगर मेरा यहां पर दिया हुआ दो इक्वेशन, पहले क्या दिया हुआ, a1x b1y c1 इज इक्वल 0, एंड दूसरा इक्वेशन हमारा दिया हुआ है a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल 0। इस तरह से तीन कंडीशन आएगा। एक कंडीशन अगर जानना है तो एक देखिए ग्राफ की दृष्टि से दर्शा रहे हैं कि कैसे हम बता सकते हैं। सपोज दैट अगर रेशियो ऑफ, जैसे हमारा इक्वेशन ही दिया हुआ, अगर हमारा रेशियो जैसे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 है, दूसरा इक्वेशन a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 है, कब जानेंगे कि उसका इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा? इसका पहचानने का, इंटरसेक्टिंग लाइन होने का क्या कारण, जैसे मैंने पहला ग्राफ में देखा कि दोनों एक दूसरे पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसका एक कंडीशन क्या, अगर इफ a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल, अगर b1 बाय b2 होता है तो निश्चित रूप से वह इंटरसेक्टिंग लाइन होगा। अर्थात मैंने जो पहला फिगर में जो बनाया था कि दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है पहला डायग्राम में, वो कब होगा, इफ एंड ओनली जब a1 बाय a2 अर्थात इसका कॉफिशिएंट और इसका कॉफिशिएंट और फिर y का कॉफिशिएंट यहाँ y का कॉफिशिएंट अगर दोनों आपस में रेशियो में इक्वल नहीं रहेगा तो वो निश्चित रूप से क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा एक पॉइंट पर। और तो और उसका कंडीशन क्या कहलाएगा, वो कंसिस्टेंट कहलाएगा, कंसिस्टेंट। कभी कभी सॉल्यूशन में ऐसा दिया रहेगा कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, तो इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, कंसिस्टेंट कहलाएगा। और इसमें क्या बताया हमने आपको, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। फिर दूसरा कंडीशन ले रहे हैं, दूसरा कंडीशन फिर मेरा मान के चलिए यही इक्वेशन है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x b2y और प्लस c2 इज इक्वल 0 है। तो फिर क्या होगा, मान के चलिए a1 बाय a2 इज इक्वल b1 बाय b2 इज इक्वल c1 बाय c2। अगर तीनों ही, इसका a1 बाय a2, इसका b1 बाय b2, इसका c1 बाय c2, अगर तीनों के तीनों अगर आपस में इक्वल रहे तो वह हर हाल में क्या होगा, कोइंसिडेंट लाइंस कहलाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। अर्थात कोइंसिडेंट करने वाला दोनों एक दूसरे पर लाई कर जाएगा। आपने सेकंड डायग्राम में देखा था कि दोनों का ग्राफ एक दूसरे पर क्या हुआ, लाई हो गया। अर्थात इसमें भी क्या होगा, यह कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट कहलाएगा। अर्थात ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट। और इसमें क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट या मेनी सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन या अर्थात इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा कंडीशन क्या होगा, अगर सपोज दैट मान के चलिए फिर वही इक्वेशन मेरा दिया हुआ है, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल 0 और a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल 0 है। अब अगर a1 बाय a2 इज इक्वल b1 बाय b2 है बट नॉट इक्वल c1 बाय c2, बट नॉट इक्वल c1 बाय c2, इस कंडीशन में क्या होगा, अर्थात यहां पर इसका क्या होगा, नेचर डायग्राम का पैरेलल लाइंस आएगा, पैरेलल लाइंस होगा। क्या होगा, पैरेलल लाइन होगा। और जैसे पैरेलल लाइन होगा अर्थात इसका क्या होगा, नेचर नो सॉल्यूशंस होगा। अर्थात नो सॉल्यूशन करने का मतलब यहां पर क्या होगा, ये इनकंसिस्टेंट, यह अर्थात संतुष्ट नहीं करेगा, यह कोई भी हल, कॉमन हल नहीं दे सकता है। ये तीन प्रकार का कंडीशन आएगा। अगर हमें साफ अगर दिया हुआ है, साफ ये सिचुएशन दिया हुआ और हम साफ डायरेक्टली देखते हैं, अगर इसका a1 बाय 2 इज नॉट इक्वल b1 बाय b2 है तो हम साफ कहेंगे इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। तीनों का तीनों अगर हम देख रहे हैं कि इसका रेशियो अगर आपस में इक्वल है
तो जैसे ही कॉफिशिएंट ऑफ रेशियो और रेशियो ऑफ कॉफिशिएंट अगर इक्वल तीनों आ रहा है तो निश्चित रूप से जान लेंगे कि मैनी सॉल्यूशंस कहलाएगा। और जैसे ही देखेंगे a1/2 इज इक्वल b1/b2 है बट नॉट इक्वल c1/c2 है तो निश्चित रूप से जानेंगे कि उसका डायग्राम जो बनेगा, डायग्राम दोनों पैरेलल लाइन होगा, अर्थात वो इनकंसिस्टेंट को बता रहा है, अर्थात क्या होने का, नो सॉल्यूशन, अर्थात उसका कोई भी कॉमन हल नहीं होगा। अब एक एग्जांपल के साथ, अभी आप लोगों ने जो इस चीज को देखा, अब एक एग्जांपल के साथ देखेंगे कि कैसे यूनिक सॉल्यूशन हो रहा है। एक क्वेश्चन को लेकर के हम चलते हैं, इसे आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, फिर भी एक एग्जांपल के साथ हम दिखा रहे हैं और अच्छी तरह से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक एग्जांपल के द्वारा हम देखते हैं कि क्या हल हो सकता है। जैसे सपोज दैट हमें दो इक्वेशन दिया हुआ है, क्वेश्चन है 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल 0 एंड दिया हुआ है 2x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल 0, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल 0, 2x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल 0। अब दो इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे वहां पर हम बताए थे ना, a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल 0, a2x b2y प्लस c2 इज इक्वल 0, दो इक्वेशन दिया है। अब हमें इसे ग्राफिकल मेथड से मान के चलिए सॉल्व करना है, तो फ्रॉम पहला इक्वेशन से लेते हैं, ये फर्स्ट है ना, ये सेकेंड है, गौर से देखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट से ले रहे हैं। फर्स्ट इक्वेशन मेरा क्या है, 3x प्लस y माइनस 5 इज इक्वल 0। हम y के फॉर्म में लाएंगे, सबसे पहले 3x प्लस y बराबर क्या होगा, ये 5 उधर जाएगा तो प्लस होगा, y इज इक्वल रहेगा क्या होगा, 5 माइनस 3x। अब हम बॉक्स बनाते हैं, आप लोग 9th क्लास में इसे पढ़े होंगे, 9th क्लास में इसे पढ़े होंगे। सपोज दैट आपके पास, हम इसको बॉक्स बना रहे हैं, हम x लिखे y लिखे। अब अपने मन से x का वैल्यू लेना है। अब x का वैल्यू ले रहे हैं, मान के चलिए पुटिंग x बराबर हम अपने मन से लेते हैं, मान के चलिए 1 ले रहे हैं, x का मान अपने से पुट करना है। अब x का मान 1 ले रहे हैं तो y का मान क्या हो जाएगा, देन y इज इक्वल क्या लिखेंगे, 5 माइनस 3, x से जगह 1 पुट किए तो क्या होगा, 5 माइनस 3 इज इक्वल 2, यानी कि 2 हुआ। फिर पुटिंग x इज इक्वल, कम से कम 3 हल, 2 हल में भी बना सकते हैं, 2 मान लेकर के, लेकिन 3 भी लेना चाहिए। मान के चलिए फिर ले रहे हैं, सपोज दैट इस बार फिर ले रहे हैं 2 ले रहे हैं, पुटिंग x बराबर 2 ले रहे हैं, देन y इज इक्वल क्या होगा, 5 है, 5 लिखेंगे, माइनस 3 इंटू क्या होगा 2, यानी कि होगा 5 माइनस 6 इज इक्वल माइनस 1। जब 2 वैल्यू लिए तो y का वैल्यू क्या है 1। फिर अगला वैल्यू लेते हैं, मान के चलिए 0 लेके चलते हैं, पुटिंग x इक्वल लिए 0, यहाँ x इक्वल 2 लिए थे, तो देन y इज इक्वल क्या होगा, 5 माइनस 3 इंटू 0, 5 माइनस 3 इंटू 0 क्या होगा, 5 माइनस 0 इज इक्वल 5, 3 हल आया। ठीक उसी प्रकार हम दूसरा इक्वेशन लेंगे। दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, फ्रॉम सेकेंड से। आप इसे यहां पर इस तरह से लिए, इसे आप मन में भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा इक्वेशन हम ले रहे हैं फ्रॉम सेकेंड, क्या है, 2x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल 0। अब देखिए तो हम y को ही उठाकर अगर ले जाते हैं तो प्लस हो जाएगा इधर, यानी कि y जब ये माइनस था इधर गया तो क्या हो गया प्लस, इधर क्या बच गया मेरा 2x माइनस 5। अब बॉक्स बनाइए, ठीक है। अब बॉक्स बना रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहां फिर 3 हल लेंगे। सपोज दैट एक्स वाई मन में लेते हैं, x का वैल्यू मेरा क्या ले रहे हैं यहां पर, पुटिंग x इज इक्वल, अब ऐसा अंक लेते हैं, मान के चलिए यहां 1 ली, 1 लेंगे तो देन क्या होगा, y बराबर 2 इंटू 1 माइनस 5, क्या होगा 2 एकम 2 माइनस 5 इज इक्वल क्या है माइनस 3। अर्थात जब 1 ले रहे थे तब y का वैल्यू क्या है मेरा
-3। फिर हम दूसरा ले रहे हैं पुटिंग, कुछ भी मान ले सकते हैं x का। प्रयास करना चाहिए कि हम उसका वैल्यू ऐसा लें जो वैल्यू लगभग 5-6 से थोड़ा सा छोटा ही हो, क्योंकि ज्यादा बड़ा वैल्यू अगर ले लेते हैं 10, 15, 20 तो हमें डायग्राम बनाने पे, ग्राफ में बनाने में हमें परेशानी हो सकती है। फिर हम x का वैल्यू सपोज दैट यहां ले रहे हैं, अगर हम मान के चलिए 2 ले रहे हैं, तो देन क्या होगा हमारा y बराबर क्या होगा 2, x की जगह 2 पुट किए, 2 इंटू 2 -5, 2 दूनी 4 -5 यानी कि -1। नाउ पुटिंग x इज इक्वल, आगे बढ़े, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, यहां 3 ही लेते हैं। देन y इज इक्वल क्या आएगा 2 इंटू एक्स की जगह 3 माइनस है 5, यानी कि 6 - 5 इज इक्वल 1। मन में भी आप देख सकते हैं, जब 1 बैठा है 2 एकम 2, 5 में घटा तो -3 हुआ। फिर 2 लिए, 2 दूनी 4, 4 में से 5 गया तो -1। फिर 3 लिए, 3 दूनी 6, 6 में से 5 गया 1। अर्थात ये देखिए 2 मेरा इक्वेशन आ गया। अब हम इसी दोनों इक्वेशन को हम ग्राफ पर पुट करते हैं, इससे आप आराम से इसे देख सकते हैं कि कैसे कैसे मैंने डिटेल में ये ग्राफ निकाला है, ये वैल्यू जो निकाला है ये ग्राफ बनाने के लिए। इसे आप मन में भी सॉल्यूशन करके रख सकते हैं, यहाँ डिटेल बताया गया। इसे हम ग्राफ पर शो करते हैं कि कैसे होगा ये दोनों वैल्यू को। इसे डिटेल जो लिखा हुआ है इसे हम अभी मिटा रहे हैं, हम इसे डायग्राम पर बता रहे हैं। जब क्या क्या वैल्यू लिखा गया था वो भी हट गया, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं अभी जो लिखा गया था। जैसे मेरा सेकेंड इक्वेशन क्या था, मेरा फ्रॉम यहां सेकेंड से लिखे थे। सेकेंड में मेरा क्या था 2x - y - 5 इज इक्वल 0, अर्थात ये y उठ के उधर गया था तो y इज इक्वल क्या रह गया था 2x - 5। इसी तरह से मैंने बॉक्स बनाया था और 3 वैल्यू लिया था x y। x का मान जब मैंने 1 रखा था 2 एकम 2, 5 में से 2 -3, फिर 2 रखा था 2 दूनी 4 -1, फिर 3 रखा था तो 3 दूनी 6 में से 5 गया तो 1 रखे थे, 2 एकम 2 -3, 2 दूनी 4 -1, 3 रखा गया, 3 दूनी 6, यानी जो चीज वहां लिखी यहाँ शॉर्ट में लिख के रख दिए। अब इसे हम ग्राफ पर दर्शा रहे हैं कि ग्राफ पर कैसे दर्शा सकते हैं, एक एक करके दर्शाएंगे। अब देखिए हमारा ये ग्राफ खींच रहे हैं, आप लोग ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, यहां बताया जा रहा है इसी तरह से समझाने के लिए। ये हो गया वर्टिकल लाइन और ये आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन। दोनों जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटती है उसे ऑरिजिन कहते हैं, उसे डिनोट किए। ये हो गया x डैश o x, और ये आपका क्या हो गया यहां y o और y डैश। अब हम देखते हैं अधिकतम 5 तक लिया गया, तो 5 तक अंक लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इधर भी लेंगे लेफ्ट साइड में -1 -2 -3 -4 -5, ऊपर फिर पॉजिटिव लेंगे। एकदम इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। ग्राफ पेपर पर आपका वो ग्राफ स्क्वायर बना हुआ होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। नीचे आएंगे -1 -2 -3 -4 -5। अब हम ग्राफ पर देखते हैं, पहला ग्राफ को शो कर रहा है मेरा क्या है 1 और 2, इसका 1 और इसके सीध में यहां 2 डाले, बिंदु डाल दिए। फिर दूसरा है 2 - 1, अब x का 2 है, x का क्या है 2 और y का -1 है, तो y का -1 यानी कि ये 2 है, इसका -1 लिए। फिर है 0 5, x का 0 ये 0 हुआ और y का 5 यानी कि यहां हुआ। इसे अच्छी तरह से हम इसे खींच देते हैं, इसे अच्छी तरह से यहां से खींचना है। ये इस तरह से खींच दिया गया और यहां लिख देंगे ये क्या था मेरा 0 5, ये मेरा क्या था 1,2 और ये मेरा क्या था 2, -1। नाम भी दे सकते हैं, ए दे दिए, बी दे दिए, सी दे दिए। अब हम दूसरा ग्राफ ले रहे हैं, हमारा दूसरा ग्राफ देखिए क्या है 1 और -3, इसका 1 ले रहे हैं, इसका -3, ये रहा। फिर 2 और -1, इसका था 1 और 3, फिर इसका है 2 -1, देखिए 2 -1 यहां है ना, सेम रह गया। इसका जो था ये लिख सकते हैं, सॉरी 1 मिनट, 1 और -3 है, सॉरी 1 और -3 नीचे है, यानी कि यहां लिखेंगे 1, -3।
फिर है 2 माइनस 1, 2 और -1, 2 और -1, फिर यहां आ गया ये 2 -1, दोनों कॉमन कर रहा है। फिर है 3 1, इसका 3 और 1 ये यहां आ गया, x का 3 1, यहां लिख देंगे 3 1, इसका भी नाम दे देते हैं यहाँ p, यहां तो दिया हुआ है, यहां दे देते हैं q। अब देखिए इसका ग्राफ खींचिए तो देखिए दोनों एक बिंदु पे इंटरसेक्ट किया। यहां तो संजोग से आपको ऐसा कॉमन मिल गया है, कोइंसिडेंस ऐसा था कि 2 - 1 यहां कॉमन मिल गया। ऐसा जरूरी नहीं हो सकता, आप केवल दोनों ग्राफ को एक दूसरे के साथ खींचेंगे, दोनों ग्राफ खींचेंगे और देखेंगे कंडीशन क्या। और आप देखिए दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया ना, जहां भी इंटरसेक्ट किया वहां से डॉटेड लाइन आप x की ओर खींचिए और वहीं से डॉटेड लाइन आप y की ओर खींचिए। ये जो है, जब डॉटेड लाइन दोनों तरफ से खींचेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए तो x का वैल्यू क्या है, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x बराबर क्या है 2 एंड y बराबर क्या है -1, यही कॉमन वैल्यू ही इसका। अर्थात ये साफ देखिए क्या हो रहा है, जो दोनों जब ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया तो वह क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन हुआ, उसका एक कॉमन हल क्या हुआ, x बराबर 2 और y बराबर -1 हुआ। इस दृष्टि से आप बता सकते हैं कि आपका कैसे ग्राफ बनना है। ग्राफ में अगर इसी में एक चीज अगर और कहता आगे, अगर इसी में क्वेश्चन में एक और कहेगा कि जब दोनों ग्राफ खींचा गया तो y पर, y के सापेक्ष में अगर कहेगा एक ट्रायंगल का निर्माण करती है उस भाग को सैडेड करने के लिए। अब देखिए तो y पर देखिए ट्रायंगल का निर्माण ये कर रही है, गौर से देखिए ये लाइन को देखिए, ये अगर इस भाग को सैडेड करने के लिए कहेगा बस इस भाग को आप ऐसे ऐसे करके सैडेड कर देंगे। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट आप ग्राफिकल मेथड से भी एक्स वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। केवल नेचर आपको ध्यान रखना है कि कब इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, कब कोइंसिडेंट लाइंस होगा और कब पैरेलल लाइन होगा, किस कंडीशन में नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा, बस ये देखना है। और आपसे एक आग्रह है कि हमेशा पीछे वाले वीडियो को भी देखते रहें। आपको ऊपर में सजेशन में जो दिया जा रहा है वहां पर आप देखते रहें। जब जब और भी मेथड के बारे में जो बताया गया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, आप निश्चित रूप से जब इसके नीचे जाएंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक अलग अलग दिया गया है। और निश्चित रूप से इसे देखें, निश्चित रूप से कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जब अगर आपको लगे बेल कर दें ताकि हम अगला वीडियो डालें तो आपको निश्चित रूप से नोटिफिकेशन मिले। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर।